अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आजकल नौजवानों में अमवात के हवाले से, अमराज क़ल्ब की वजह से अमवात के हवाले से काफ़ी बाज़ार जो है वो गर्म है, मीडिया काफ़ी एक्टिव है और मुख्तलिफ़ चैनल्स और डॉक्टर्स जो हैं इस मौजू पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी नई चीज़ जो है वो जहाँ अवामुन्नास का या फिजिशंस का ध्यान जो है वो इतना नहीं जाता है। तो ये आज की जो टॉपिक है वो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट और हो सकता है कि आम जो अमराज क़ल्ब के मरीज़ हैं वो समझें कि ये कुछ ज़्यादा ही में जो है वो, लेकिन आज नहीं तो कल बहरहाल इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को ना सिर्फ मरीज़ों लेकिन उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों और जो डॉक्टर्स, जो अमराज क़ल्ब के डॉक्टर्स हैं या जनरल फिजिशियंस हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लिवर के डॉक्टर्स हैं, उनको एक न एक दिन आखिर इसको समझना ज़रूर पड़ेगा। और ये जो सब्जेक्ट है ये जिसको जब दिल जिगर को कत्ल कर दे, यानी है बड़ी ये एक अनयूजुअल सी बात कि दिल का जिगर से क्या ताल्लुक़, लेकिन दिल का जिगर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, हमने उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि बहुत सारे जो अमराज क़ल्ब के मरीज़ होते हैं उनके गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं या जिगर इन्वॉल्व होता है। और कल ही ताज़ा मैंने एक तुर्बत से पेशेंट देखा है, तो फिर मुझे ख्याल आया कि अपने ख़जाने से कुछ नई चीज़ निकाल के और आपसे डिस्कस करूं। तो ये बहुत सारे अमराज क़ल्ब, खुसूसन जो हार्ट फेलियर, जो मेरी ख़ास स्पेशलिटी है, हार्ट फेलियर के मरीज़ जो होते हैं उनमें जिगर, गुर्दे या एब्डोमेन के जो पेट है उसमें पानी भर जाता है और जिसकी वजह से जो पेट के मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनका जिगर जो है वो जब रिपोर्ट आती है ख़राब होता है, तो अमराज क़ल्ब के डॉक्टर जो है फिर वो जिगर के माहिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या गुर्दे के माहिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या उनमें और कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो मुख्तलिफ़ स्पेशलिटी से कंसल्ट करते हैं, जबकि जो रूट काज होता है उसका वो दिल ही होता है। तो लिहाजा आज हम जो है वो ये जो दिल है वो जिगर को किस तरह से मुतासर करता है और उसे हमें किस तरह से सबक सीखना चाहिए, इसमें मैं एक केस भी प्रेजेंट करूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है और रेयर एक चीज़ है। और ये जो चीज़ें हैं ये चुनाचे में सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान में कोई 8 साल तक मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। तो इस किस्म के जो केसेस हैं वो आप तब सीखते हैं उनसे जहाँ ये जो डेथ के फ़ाइल होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर अस्पतालों में जो मरीज़ डेथ का इंतकाल होता की वजह डेथ हो जाते हैं तो उनकी फ़ाइलें जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, तो उनमें जो डॉक्टरों की तरफ से या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, गलतियां होती हैं, तो फिजिशियंस उनसे सीख नहीं पाते हैं। अलबत्ता हमारे अस्पताल में एक रूल था कि हर महीने के मंडे को मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की मीटिंग होती थी और मैं चुनाचे उसका कोऑर्डिनेटर था। तो जितने भी मरीज़ों में डेथ्स एंड डिसेबिलिटीज़ होती थी तो उनकी फ़ाइलें जो हैं वो मेरे टेबल पर आती थी। तो फिर मैं उनको शुरुआत से ही, जिस दिन से मरीज़ अस्पताल में दाखिल हुआ या दाखिले से लेकर और मौत तक, यानी जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी फिर
सारी चीज़ें जो है मैं एवाल्यूएट करके, नर्सिंग नोट से लेकर इमरजेंसी के नोट्स हैं, या अस्पताल के अंदर सीसीयू में उनके नोट्स हैं, उनके ब्लड टेस्ट हैं, उनके ईसीजीज, एक्सरेज, एंजियोग्राफी, इकोज, उन सब को जो है फिर पावर पॉइंट पर प्रिपेयर करके फिर अस्पताल का पूरा जो स्टाफ है, सीओ से लेकर जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, फिर सब हम मिल के और इन केसेस को डिस्कस करते थे ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। क्योंकि जो चीज़ें आप पेशेंट्स के डेथ फाइलों से सीखते हैं वो आप गूगल से या आम किस्म की जो किताबें होती हैं उन किताबों से आप नहीं सीख सकते। तो ये एक ऐसी साइंस है जो आप सिर्फ डेथ के फाइलों से आप सीखते हैं। तो मैंने भी ये साइंस जो है वो डेथ के फाइलों से सीखी और आज जो है वो आप को ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस तरह से भी होता है। तो ये जो दिल और जिगर का जो मामलात हैं कि इमराज कल्ब की वजह से जो जिगर के मसाइल हैं उनको मैंने 3 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ किया। जब मैंने इस किस्म के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देखना शुरू किए तो फिर मैंने उनको 3 तरह से कैटेगराइज़ किया। एक तो वो मरीज़ जिसको मैंने कैटेगराइज़ किया कि व्हेन हार्ट किल्स द लिवर, यानी जब दिल जिगर को कत्ल कर दे। अब ये आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये जब दिल जिगर को कत्ल कर दे कैसे पता चले। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हार्ट जो की बीमारी की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से जो जिगर होता है उसमें कंजेशन हो जाती है, तो उसको मैंने नाम दिया है कि जब दिल जिगर को दबोच ले, यानी कंजेशन हो जाए, वो जुदा से है वो। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है जिसमें दिल जो है वो जिगर को दबोच के और कत्ल कर दे, यानी ये दोनों जो हैं वो यकजा हो जाती हैं, मिल जाती हैं कि जिगर में दिल की बीमारी की वजह से, उनको जिगर की कोई बीमारी नहीं होती, उनको दिल की बीमारी होती है और खुसूसन हार्ट फेलियर की बीमारी होती है, जिसकी वजह से जो है वो जिगर में कंजेशन भी हो जाती है और जिगर में जो है वो इंजरी भी हो जाती है। तो यूँ जो है दिल जिगर को दबोच कर कत्ल कर दे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं जो आज हम इन पर जो है वो उनमें से एक जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे और बाकी जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं उसमें ये सीरीज़ को हम डिस्कस करते जाएंगे। अब ये जब इस टॉपिक की बात होती है कि दिल जिगर को कत्ल कर दे या दबोच दे, तो इसके लिए ये कि जो जिगर है, हालदो में जिगर का कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस बीमारी को यानी दिल जिगर को कत्ल करने से पहले जिगर की कुछ एनाटमी, कुछ सर्कुलेशन जो है उसको समझना ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर जिगर इतना अहम क्यों है और उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो काम सौंपा है उस काम को परफॉर्म करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुख्तलिफ दी है जो दूसरे अज़ा को कम या नहीं है। तो ये जिगर को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 बड़ी बड़ी शरियाने के ज़रिए जो है वो खून की सप्लाई दी है, यानी इसको ड्यूअल सप्लाई है। ये एओर्टा है और एओर्टा जो है हमारी एक शहरग है, जहाँ से दिल से जब वो ब्लड पंप होता है तो वो सबसे पहले एओर्टा में आता है और एओर्टा से फिर जो है वो जब ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से एक बड़ी शरियान जो है वो निकल के डायरेक्टली वो जो जिगर की तरफ जाती है। तो ये एक तो इस शरियान के ज़रिए जिगर को ब्लड सप्लाई मिलती है जिसको हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। और ये हेपेटिक आर्टरी में जो है वो इसका मेन जो काम है वो जिगर की तरफ ऐसी ब्लड लेके जाना है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। और
उसके बाद जो है यही एओर्टा से फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म की आर्टरीज़ हैं वो पेट के जो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं, स्टमक है, स्प्लीन है, गट है, उनको जो है वो ब्लड जाती है और यहाँ से फिर जो है ये पोर्टल वेन के थ्रू ये ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन जो है वो क्योंकि यहाँ ग़िज़ा जाती है और यहाँ से फिर ग़िज़ाइयत लेके और ये पोर्टल वेन के थ्रू जो है वो लिवर में जाती है। तो यूँ दिल को दो शरियानों, बड़ी शरियानों से ब्लड सप्लाई मिलती है ताकि अगर एक शरियान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी शरियान जो है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है ताकि जिगर का काम जो है वो मुतासर ना हो, क्योंकि जिगर एक ऐसा आर्गन है जो 24 घंटे काम करता रहता है। इसको जो आराम मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े के दौरान जो है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो रमज़ान के महीने में इनको आराम करने का मौका मिलता है। अब ये दोनों शरियानें जो हैं, एक में न्यूट्रिशन होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होती है। इसमें जो है वो हेपेटिक आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। फिर ये दोनों किस्म की जो शरियानें हैं आपस में, इनका आपस में एनास्टोमोसिस, एक कम्प्लेक्स किस्म का एनास्टोमोसिस होता है जिसको समझने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन इस एनास्टोमोसिस का मकसद ये है कि ये दोनों जो ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिशन वाली दोनों किस्म की शरियानें हैं, ये आपस में जो है वो उनका एक बफर सिस्टम होता है ताकि अगर एक शरियान में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरी शरियान उसको कंपनसेट करे और जिगर को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है मिलता रहे। जब दिल जिगर को कत्ल कर दे उसमें क्या होता है और कैसे पता चलता है कि दिल ने जिगर को कत्ल कर दिया है, फिर कैसे पता चले कि दिल ने जिगर को दबोच लिया है, वो जुदा से जो है वो पता चलता है उसका। और फिर तीसरा जो है वो दोनों मिलके जो है वो जिगर जो है उसको दिल जो है वो दबोच के कत्ल कर दे, तो उसका कैसे पता चले। तो ये जो है वो चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी है। अब ये इस तरह से जो है वो मैंने दिल को यहाँ शो किया है, यहाँ जिगर को जो है वो शो किया है कि जब एक तो ये कि आप भी सोचते होंगे कि आखिर कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो जिगर के मामले में क्यों इंटरेस्टेड है। उसका सबब ये है कि हाँ, इन दोनों जो हैं इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है और चुनांचे इसका गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन ज़्यादातर जो अमराज़ क़ल्ब के डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो हैं वो जब भी इस किस्म का प्रॉब्लम होता है तो वो दूसरे डॉक्टर से मशवरा करते हैं, लेकिन असल वजह जो होती है वो दिल में होती है। लेकिन हम उसमें फिर ताख़ीर हो जाती है और उस ताख़ीर की वजह से बहुत सारे मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो इस किस्म की प्रॉब्लम्स होते हैं जिगर को, दिल और जिगर के मामलात में, तो ऐसा समझें कि ये हमें, अब जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है कि दिल जो है वो छोटा होता है, क्योंकि जिन मरीज़ों को अक्यूट हार्ट फेलियर होता है तो इस अक्यूट हार्ट फेलियर में अगर जिगर मुतासर हो जाए, जिगर कत्ल हो जाए तो हार्ट अभी तक इनलार्ज नहीं होता है, फेफड़ों में पानी ज़रूर आ जाता है, जिगर जो है वो इंजर ज़रूर होता है, लेकिन दिल जो है वो बढ़ा हुआ नहीं होता है। तो इसको मैंने फिर टाइगर से मुशाबहत दी है, क्योंकि टाइगर जो है वो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन है बड़ा डेंजरस। उसके मुकाबले में जो बड़े दिल वाले मरीज़ होते हैं जिनका दिल जो है वो हाथी की तरह बड़ा हो जाता है, और आम लोगों को ये तासुर है कि जिनका दिल बढ़ जाता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। लेकिन मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा है कि ये जो बड़े दिल वाले जिनका हाथी की तरह दिल होता है, हाथी इसलिए दिया है कि हाथी एक ऐसा जानवर है तो वो टाइगर से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बड़ा, लेकिन इस पर आप जो है वो ऊपर बैठ के और सवारी कर सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा जो है वो नुकसानदा नहीं होता है। ये गोश्तखोर है, ये जो है वो सब्ज़ी खोर है। और ये यहाँ पर मैंने जो है वो शो किया है कि किस तरह से जो है वो जिगर में जो है वो
हार्ट में प्रॉब्लम होते हैं तो जिगर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो लिहाजा ये मैंने एक केस जो है वो 2016 की बात है, जब मैं वहाँ पर प्रिंस सुल्तान कार्डियक सेंटर में डेथ ऑडिटर था और हार्ट फेलियर का भी मैं ऑडिटर था। तो हार्ट फेलियर के मरीज़ भी देखने का मुझे मौका मिलता था और जो डेथ वाले मरीज़ होते हैं दोनों को देखने का मौका मिलता था। तो ये एक केस है जो 34 साल एक नौजवान था और जो डायबिटीज़ का मरीज़ था 10 साल से। और यहाँ एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ कि डायबिटीज़ का मर्ज जो है नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये अमराज़ क़ल्ब यानी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की सबसे बड़ी वजह है। तो लिहाजा डायबिटिक जो मरीज़ हैं उनको सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि वो डायबिटिक हैं। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको समझें कि वो आज नहीं तो कल वो हार्ट के भी पेशेंट्स हैं और हो सकता है जब उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो तो वो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा साबित हो। तो लिहाजा डायबिटिक्स जो हैं वो मोहतात रहें और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। और साथ में ये स्मोकर, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग जो है और ये ड्रग्स का जो इस्तेमाल है क्रिस्टलाइज, ये हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और ये सबसे बड़ी वजह है दिल के दौरे, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की सबसे बड़ी वजह है। तो लिहाजा ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इन रिस्क फैक्टर्स को जब तक कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, तो ये फिर इस किस्म के जो हार्ट अटैक और उसकी जो पेचीदगियाँ हैं जो फिर मौत का जो है वो नमूने में जो है वो फिर प्रेजेंट करती हैं, फिर हम अमवात की शरह को कम करने में नाकाम हो जाएंगे। तो ये 22 मई 2016 को एक लोकल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और फिर 23 तारीख को हमारी इमरजेंसी में उसको रेफ़र किया गया। जब हमारी इमरजेंसी में आया तो ईसीजी करने के बाद पता चला कि उनको इन्फीरियर वाल टाइप का हार्ट अटैक हुआ है और आरवी एक्सटेंशन, क्योंकि इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कोई 40% से ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं उनको आरवी एक्सटेंशन होती है। और ये जो आरवी एक्सटेंशन है ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। और चुनांचे हमारे मुल्क में सिर्फ 12 चैनल ईसीजी है, तो 12 चैनल ईसीजी में यूजुअली इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ आरवी एक्सटेंशन का पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक ऐसी अनोखी ईसीजी है जिसको मैं कहूँगा कि $1 मिलियन ईसीजी है कि जिसमें 12 लीड ईसीजी पर जो है वो आप आरवी एक्सटेंशन को डायग्नोज करने में मददगार साबित हो सकती है। अलबत्ता आरवी एक्सटेंशन को डायग्नोज करने के लिए आपको 15 चैनल ईसीजी या फिर जुदा से आपको राइट वेंट्रिकुलर लीड्स लगा के और फिर आपको आरवी एक्सटेंशन जो है वो डायग्नोज किया जाता है। तो इस पेशेंट को में इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से आरवी एक्सटेंशन हुआ और जब हमारे पास पहुंचा तो ये शॉक की स्टेट में था, जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उसके साथ साथ जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है और साथ में जो है चुनाचे हार्ट का पंप जो है वो वीक हो जाता है। तो फिर ऐसे मरीज़ों में हार्ट फेलियर हो जाता है, तो इसको हम डी नोवो हार्ट फेलियर कहते हैं। डी नोवो हार्ट फेलियर का मकसद ये है कि हार्ट अटैक के साथ जो है वो पहली दफ़ा जो है वो हार्ट फेलियर अगर किसी को हो जाए तो उसको डी नोवो हार्ट फेलियर कहते हैं। फिर इसके साथ ये हुआ कि ये एक बहुत ही रेयर जो है वो, बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस चीज़ का पता है कि दिल में जो सुराख होते हैं वो पैदाइशी होते हैं। जी हाँ, पैदाइशी होते हैं, ज़्यादातर जो सुराख हैं वो पैदाइशी होते हैं। लेकिन हार्ट अटैक में कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें सुराख हो जाता है, जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नहीं बल्कि उनको वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं, कि उसमें शगाफ आ जाता है वो, जिसकी वजह से जो है वो साफ खून जो है
वो गंदे खून के साथ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक के मरीज़ों में, ये यूजुअली इंफीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में नहीं होती, लेकिन जब इंफीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और आरवी एक्सटेंशन के साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर हो जाता है तो फिर कभी कभार इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और जानलेवा साबित होते हैं। तो इस मरीज़ में भी जो है वो सेप्टल रप्चर हुआ और उस सेप्टल रप्चर की वजह से फिर उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेट करना पड़ा, क्योंकि फेफड़ों में पानी आ जाता है ऐसे पेशेंट्स में। और जब ऐसे पेशेंट्स में सेप्टल रप्चर हो जाता है, दिल का गोश्त कमज़ोर हो जाता है, फिर ये जो हैं गुर्दों को भी मुतासर करते हैं और फिर चुनाचे दिल का गोश्त जो है वो इतना ज़्यादा शॉक में पेशेंट चले जाते हैं तो फिर जो लिवर की ब्लड सप्लाई होती है वो कंप्रोमाइज़ होके और कार्डियोजेनिक हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस उसको हम कहते हैं, यानी जिगर जो है वो कत्ल हो जाता है, लेकिन इसमें जिगर की कोई प्राइमरी बीमारी नहीं होती है। यानी इस हार्ट अटैक और इस सेप्टल रप्चर और कार्डियोजेनिक शॉक से पहले उनका जिगर नॉर्मल होता है, लेकिन जिगर जो है वो दिल जो है वो इतना शिद्दत के साथ ज़ख्मी हो जाता है कि वो जिगर को कत्ल करके और फिर ऐसे मरीज़ जो है वो अगर कुछ भी ना किया जाए तो फिर मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इस मरीज़ में भी यही हुआ कि चुनाचे इतना ज़्यादा पेचीदा हुआ तो डॉक्टर्स की टीम ने फैसला किया कि इसमें जो है वो कुछ हम कर नहीं सकते, तो लिहाजा कोई ख़ास चीज़ सवाए इसके कि इन जो सपोर्ट है वो दवाओं के ज़रिए, वेंटिलेटर के ज़रिए या गुर्दे ख़राब हुए तो उसकी वजह से उनको डायलिसिस की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 24 घंटे के अंदर ये मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो गया। अब ये यहाँ पर मैंने शो किया है कि जिनको हार्ट अटैक होता है तो उसमें ये 3 शरेयानें जो हैं वो हर इंसान में होती हैं। जिनको इंफीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है जैसे इस मरीज़ में हुआ तो उसमें ये राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होती है, और जिन मरीज़ों को इंफीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ आरवी एक्सटेंशन होता है तो उनकी शरेयान जो है ये ऊपर से बंद होती है। जब ऊपर से इनकी शरेयान बंद होती है तो यूजुअली चुनाचे ऊपर से अगर बंद होती है तो उनकी दिल की जो बैटरी है वो कमज़ोर होकर उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर हमें उनको टेम्पररी पेसमेकर डाल के और हार्ट की बैटरी को सपोर्ट देनी पड़ती है। अलबत्ता ये जो 2 दूसरी शरेयानें हैं, एक एलएडी कहते हैं, ये लेफ्ट मेन होती है और ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। जिनमें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है अगर उसमें किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उनमें ये दिल का वाल जो है वो रसने की कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम अक्यूट मैटर रिगर्जिटेशन कहते हैं। और जिनको अक्यूट मैटर रिगर्जिटेशन होती है उनका भी दिल छोटा होता है, लेकिन उनमें टोरेंशियल पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, उनमें फेफड़ों में पानी आ जाता है, और इसको भी अगर वक्त के साथ डायग्नोज करके इलाज ना किया जाए तो ऐसे मरीज़ भी जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। ये यहाँ पर जिस मरीज़ का हम जिक्र किया है तो ये उनका एको है, और इस तरह से ये दिल में 4 खाने होते हैं। यहाँ मैंने 2 खाने जो है मेन खाने जो है यहाँ शो किए हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। सुभान अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मजबूत किस्म की दीवार जो है वो खड़ी की है ताकि साफ़ खून गंदे खून के साथ ना मिले। और जो पैदाइशी किस्म के सुराख होते हैं तो ये उस किस्म के जो सुराख होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अब ये जो हार्ट अटैक के साथ जो सुराख होता है तो इस तरह से ये इसमें जो सेप्टम होता है इसमें एक शगाफ पड़ जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो जो गंदा साफ़ खून है वो गंदे खून में मिलना शुरू हो जाता है। अब इस मरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ हुई क्योंकि इसको आरवी एक्सटेंशन भी था, तो इसमें एक तो हार्ट अटैक ने यूजुअली जो हार्ट अटैक होता है उसमें ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो कमज़ोर होता है, लेकिन इसमें चुनांचे ये सेप्टल रप्चर हुआ तो ब्लड ने ऑलरेडी ये आरवी एक्सटेंशन की वजह से ये ऑलरेडी सिक था,
राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन भी था, राइट वेंट्रिकुलर डायलेट भी हो गया था, तो जिसकी वजह से इसका जो वर्कलोड बढ़ गया तो उस पर जो है वो और ज़्यादा जो है वो उसका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गया। ये डॉपलर है और जिसमें शो किया है कि ये खून का जो बहाव है किस तरह से जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो जा रहा है। ये इस तरह से यहाँ पर शगाफ जो है आपको नज़र आ रहा है और ये दिल के 4 मुख्तलिफ खाने हैं। दिल में सुराख जो है यहाँ भी होता है, लेकिन हार्ट अटैक में सुराख ऊपर के खानों में नहीं होता, ये नीचे वाले जो खाने हैं वहाँ पर सुराख होता है। ये यहाँ पर आपको सुराख नज़र आ रहा है। ये जो इसका बैकग्राउंड है मरीज़ का कि वो 22 तारीख को 22 मई 2016 को किसी लोकल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था और दूसरे दिन जो है वो उसको जब सांस हुआ तो सांस की वजह से उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेट किया गया। तो चुनांचे वो डायबिटिक था तो उनका ध्यान जो है वो डायबिटिक कीटोसिडोसिस की तरफ चला गया क्योंकि उसकी एबीजी भी एबनॉर्मल थी। और जब ईसीजी उसकी वहाँ पर की गई तो उस वक्त उसकी ईसीजी को उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो नॉर्मल है, लेकिन उसकी ईसीजी में माइनर चेंजेस थी और चुनांचे उसका ग्लूकोज बढ़ा हुआ था और फिर साथ में उनकी किडनीज़ जो हैं वो डैमेज होना शुरू हुई। तो उनको डाउट हुआ कि ये मरीज़ जो है वो किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, तो उन्होंने फिर हमारे अस्पताल की तरफ रेफ़र किया ताकि उसका डायलिसिस हो सके। और साथ में फिर उनको मरमर जो है वो एक एबनॉर्मल साउंड जो दिल के सुराख में सुनाई देता है, तो वो उनको डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि कोई दिल का भी मामला हो, तो उस वजह से हमारे अस्पताल में उसको रेफ़र किया गया। ये जब हमारे अस्पताल में आया तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए गए और इमरजेंसी में ही जब एको किया गया, ईसीजी की गई, तो ईसीजी से पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो आरवी एक्सटेंशन हुआ है। जब इकोकार्डियोग्राम किया गया तो इको से पता चला कि उनको एक रेयर किस्म की पेचीदगी हुई है जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं। और ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर जिनको होता है इसका दवा के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए या किसी डिवाइस के ज़रिए आसानी से इलाज नहीं होता है, तो लिहाजा उनको सर्जरी के ज़रिए ही क्लोज़ करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर ये मरीज़ सिक होते हैं तो सर्जन भी इनको हाथ डालते हुए ऑपरेशन में जो है वो हेजिटेट करते हैं, डिले करते हैं। तो उसके बाद जब इनका देखा गया कि इनकी राइट साइड जो है वो भी डायलेटेड है और जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव है। ये यहाँ पर लिवर फंक्शन जो है जब उसका जो पहले दिन वहाँ लोकल हॉस्पिटल में जब ये दाखिल हुआ था तो उनका ये टोटल बिलिरुबिन, क्योंकि जो लिवर फंक्शन होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि लिवर को दिल ने जिगर को दबोच लिया है यानी कंजेशन हो गई है, तो फिर बिलिरुबिन जो है वो खुसूसन जो है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा रेज होती है। और जो दिल जब जिगर को इंजर करता है तो उसको हम कहते हैं कि दिल ने जिगर को कत्ल कर दिया। तो उसमें फिर ये मुख्तलिफ किस्म की AST, ALT और LDH जो है तो ये उसमें रेज होती हैं। और कुछ पेशेंट्स में चुनांचे लिवर का काम है प्रोटीन्स बनाना, तो वो भी फिर उनकी कमी आती है। तो ये जब वहाँ पर दाखिल हुआ तो उस वक्त उसकी बिलिरुबिन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन हमारे पास जो 23 तारीख को अस्पताल में पहुँचा तो उसकी बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा, और उसके डेथ वाले दिन जो है और भी ज़्यादा 334 तक जो है वो पहुंच गई और प्रीडोमिनेंटली जो है वो डायरेक्ट जो है वो बिलिरुबिन बढ़ी हुई थी। अब ये दो जो फीचर्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि दिल की बीमारी ने, खुसूसन जो दिल के हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जब हो जाता है तो ये ज़्यादातर अक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं होता, ये ज़्यादातर क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हम देखते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें अक्यूट कंडीशन में ये दोनों कंबाइन होके जो है वो यानी कंजेशन भी हो जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर
क्योंकि इसका आरवी इंजर हुआ है, इसको आरवी एक्सटेंशन, आरवी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, और साथ में उसके AST ALT 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी। ये 4000, उसके बाद 8000 पर पहुंच गया। उसके बाद जिस दिन उसका इंतकाल हुआ तो 13000 तक ये उसकी जो है AST ALT और ये LDS जो है वो बढ़ गई। तो ये जो लिवर फंक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर और आरवी एक्सटेंशन और वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर, कार्डियोजेनिक शॉक, और जिसकी वजह से उसका गुर्दे और जिगर जो है इन्वॉल्व हुआ, तो जिगर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको हम कहेंगे कि इसका जो जिगर है, दिल के मर्ज ने उसके जिगर को दबोच भी लिया कि जिसकी वजह से ये बिलिरुबिन बढ़ी हुई है, और उसके जिगर को कत्ल भी कर दिया कि जिसकी वजह से ये इसकी एंजाइम जो है वो बढ़ गई है। ये उनकी CBC है जिसमें हीमोग्लोबिन थोड़े लोअर साइड पर थी, WBC काउंट काफ़ी ज़्यादा, जो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। INR जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जब इनकी बिलिरुबिन वगैरह यानी जिगर इन्वॉल्व होता है तो ये INR जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन मरीज़ों में फिर ब्लीडिंग होना जो है वो शुरू हो जाती है, या ब्लीडिंग होती है तो रुकती नहीं है। ये क्रिएटिनिन जो है वो गुर्दे चुनाचे इनके मुतासर हुए, तो ये गुर्दों का फंक्शन है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि जब इन ऐसे मरीज़ों का जब यानी जिगर कत्ल हो जाता है तो नॉर्मली लोगों को इम्प्रेशन ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जिन मरीज़ों में दिल की मर्ज के साथ जो है वो अक्यूट हार्ट फेलियर के साथ अगर जिगर जो है वो कत्ल हो जाए तो उनमें जो है वो मरने से पहले उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको जो है वो कोलेस्ट्रॉल का कम होना जो है ये एक बुरी निशानी भी है, तो लिहाजा इसको जहन में जो है रखना ज़रूरी है। ये इकोकार्डियोग्राम उसका हुआ था और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना जो है काफ़ी ज़रूरी है। एक तो ये कि इनका जो हार्ट अटैक में यूजुअली ख़ास करके हार्ट अटैक के साथ जब हार्ट फेलियर होता है तो उन मरीज़ों में यूजुअली जो दिल का लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो इनलार्ज होना, दिल बढ़ जाता है। तो ये जो अक्यूट हार्ट अटैक होता है तो उसमें दिल की जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, अलबत्ता जो चनाचे इसको आरवी एक्सटेंशन हुई तो उसमें जो है वो राइट साइड जो है वो आरवी जो है ना सिर्फ डायलेट हुआ बल्कि आरवी का फंक्शन जो है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ, और जिसकी वजह से जो है उसकी बिलिरुबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ी हुई जो है वो इसमें आई थी। अल्दो इसका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का एजेक्शन फ्रैक्शन जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली जो हार्ट है वो इनलार्ज होके और दिल का फंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, 10% 15%, जो आगे में केसेस उसके जो है वो शेयर करके और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें ये जो शरेआन की बंदिश की वजह से ये शो किया, और फिर ये यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर, VSR का मकसद ये है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर यानी जो दीवार है उस दीवार में शगाफ आ गया। तो लिहाजा हार्ट अटैक को इतना कोई मामूली या उस तरह से ना समझें कि हार्ट अटैक और ये हम उसको बहुत तो, और जो हार्ट अटैक की वजह से अमवात होते हैं तो वो भी कोई इतना आसान और वो कोई इस किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से जो है वो अमवात होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इनकी ECG है जो बहुत रेयर है। नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि ECG जब हम करते हैं तो ECG से ये पता चलता है कि अगर ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो इसका मकसद ये है कि शरेआन जो है वो बंद हो गई है। शरेआन की बंदिश और शरेआन की तंगी दोनों मुख्तलिफ हैं। तो ST एलिवेशन से ये पता चलता है कि शरेआन जो है वो बंद हो गई है, और जब शरेआन बंद होने वाला हार्ट अटैक होता है तो उसमें शरेआन को फौरी तौर पर खोलने वाला प्रोसीजर जिसको हम प्राइमरी PCI कहते हैं
तो जितना जल्दी उसको शरेयान को खोला जाए तो उसकी पेचीदगियाँ जो है वो कम होती हैं। अब ये जो पेचीदगियाँ हैं वो उन मरीज़ों में ज़्यादा होती हैं जिनकी शरेयान जो है नहीं खुल पाती है, क्योंकि ताख़ीर हो जाती है। ज़्यादातर जो है वो कभी कभार हार्ट अटैक में ईसीजी धोखा देती है, तो इसलिए ईसीजी दोस्त भी है दुश्मन भी है। कभी कभार ईसीजी में अगर चेंजेस नहीं आती तो सेप्टल रप्चर या सीवर एमआर मरीज़ों को हो जाता है, और जब उनको पेचीदगियाँ होती हैं तो फिर पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये ईसीजी जो है ये $1 मिलियन की ईसीजी है, इसलिए कि जैसे मैंने बताया कि 12 लीड ईसीजी में यूजुअली आरवी एक्सटेंशन का पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसी नावल ईसीजी है कि जिसमें V1 में नॉर्मली ST एलिवेशन नहीं होता है, इसलिए कि जो V1 की जो ईसीजी की एरिया ये अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम है, और इसको भी अल्लाह सुब्हान ताला ने 2 जगहों से जो है वो शरेयानों से सप्लाई दी हुई है। LAD से भी सप्लाई दी हुई है और राइट कोरोनरी से भी सप्लाई दी हुई है। तो लिहाजा अगर एक शरेयान बंद हो जाए तो दूसरी शरेयान उसको सप्लाई, लेकिन जिनको 12 लीड ईसीजी में ST एलिवेशन हो तो ये खतरे की घंटी है। लिहाजा जितने भी फिजिशियंस ER में इमरजेंसी में काम कर रहे हैं तो उनको अगर एंटीरियर वाल ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इन्फीरियर वाल ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ ST एलिवेशन इन V1 हो सिर्फ, तो लिहाजा उनको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी साइन नहीं है। अलबत्ता चुनाचे जितने भी इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स होते हैं तो हम अपने जूनियर डॉक्टर्स खास करके इमरजेंसी डॉक्टर्स और नर्सेस को एजुकेट करते हैं कि जितने भी इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मरीज़ हों, खास करके जिनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर हो और उनके लंग्स जो हैं वो क्लियर हों, तो उनकी आरवी एक्सटेंशन का ज़रूर जो है वो शक किया जाए और उसकी राइट साइड की ईसीजीज करके और आरवी एक्सटेंशन को कंफर्म करना चाहिए। इसमें फिर हमने 12 ईसीजी के साथ जो राइट साइड ईसीजी है वो भी उसमें करके और कंफर्म किया कि उनकी V4, V5, V6 आर में भी ST एलिवेशन थी। तो लिहाजा जो V1 में उसकी रेयर ईसीजी की चेंजेस थी, अब ये यहाँ पर 15 चैनल ईसीजी करने के बाद पता चला कि उनको आरवी एक्सटेंशन जो है वो था। तो ये जो सारा केस मैंने डिस्कस किया, और तो उसके बाद क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होता है तो बहुत सारे मरीज़ और उसके अजीज़ रिश्तेदार बोलते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है, और ये बेनाइन है हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर या मैलिग्नेंट है। तो फिर मैंने जब ये इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट अटैक के साथ इस किस्म की पेचीदगियाँ देखी, और तो फिर मैंने उसको क्लासीफाई करके कि कौन से मरीज़ हैं जिनको हम सिंपल हार्ट फेलियर, कम्प्लेक्स हार्ट फेलियर या मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर या मैलिग्नेंट हार्ट अटैक जो है वो कहा जाए। तो फिर इसकी डेफिनेशन मैंने जो है वो इस तरह से बनाई कि ऐसे मरीज़ जो हार्ट अटैक या बग़ैर हार्ट अटैक के साथ एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ अस्पताल में दाखिल हों, और उसी दाखिले के दौरान अगर उनको पेचीदगियाँ लाहिक हो जाएं और मरीज़ मौत का शिकार हो जाए, तो फिर ऐसे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को मैंने मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर जो है वो कहा कि ये जो मरीज़ हैं कि ये कैंसर से भी ज़्यादा जानलेवा साबित होते हैं। जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको भी कुछ दिन जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन इस किस्म के जो हार्ट अटैक के मरीज़ और हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको चंद दिन मिलते हैं और उसी अस्पताल पहली दफ़ा ही अस्पताल में दाखिल होते हैं और उसी अस्पताल और उसी पहली दफ़ा। तो इसका मकसद ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो रहा है और वो अस्पताल में दाखिल हो रहा है, हो सकता है वो उसका पहला और आखिरी दिन हो, और तो लिहाजा हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के मरीज़ों को जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हमारे फिजिशंस को, मरीज़ों को या मरीज़ों के अजीज़ व रिश्तेदार हैं या जो पैरामेडिकल हेल्थ का अमला है
जो ईसीजी टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं अस्पतालों के, उनको इस किस्म के मरीज़ों के बारे में जो है वो आगाही जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि वो जब पॉलिसियाँ बनाएं, जो जितने भी स्टेक होल्डर इस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको आगाही देना ज़रूरी है, ताकि इस किस्म के मरीज़ों को फौरी तौर पर जो है वो तशख़ीस करके कि दिल का मामला इतना ज़्यादा शदीद हो गया है कि उसने जिगर को दबोच लिया है, उसने जिगर को कत्ल कर दिया है, या उसने जिगर को दबोच कर और कत्ल कर दिया है, तो ऐसे मरीज़ों में फौरी तौर पर किस किस्म के इक़दाम किया जाए। कभी कभार इस किस्म के मरीज़ों में पेचीदगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे मरीज़ों में जो एडवांस ट्रांसप्लांट सेंटर्स होते हैं, तो उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ साथ लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमारे मुल्क में इस किस्म के जितने भी पेचीदा मरीज़ होते हैं या जिनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर, एडवांस हार्ट फेलियर की वजह से वो मरीज़ आते हैं, तो हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी ना होने की वजह से ऐसे मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ। अगर आपको हार्ट फेलियर के सिलसिले में कंसल्टेशन या कोई मशवरा करना हो, तो आप मुझसे रब्ता करके और दिखा सकते हैं। शुक्रिया।